वैम्पायर्स एक ऐसा शब्द जो सिर्फ हॉरर मूवीज या फिक्शनल स्टोरीज तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक गहरी और पुरानी हिस्ट्री छुपी है। आज हम समझेंगे कि वैम्पायर्स असल में होते हैं या नहीं, और अलग अलग कल्चर्स में इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स भी इवॉल्व होते आए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रैकुला की। ब्रैम स्टोकर ने जब 1897 में अपनी नॉवेल ड्रैकुला लिखी थी तो दुनिया में एक इमेजिनरी मॉन्स्टर बन गया था ड्रैकुला। लेकिन सच यह है कि ड्रैकुला एक फिक्शनल कैरेक्टर होने से पहले एक रियल हिस्टोरिकल फिगर से इंस्पायर था, व्लाड थर्ड ड्रैकुला, जिसे व्लाड द इम्पेलर भी कहा जाता है। व्लाड का जन्म 1433 में रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया रीजन में हुआ था। यह वो समय था जब ऑटोमन एम्पायर का यूरोप पर हमला हो रहा था। व्लाड एक शक्तिशाली और रूथलेस किंग था। उसका तरीका इतना डरावना था कि उसे द इम्पेलर कहा जाने लगा, क्योंकि वो अपने दुश्मनों को एक अजीब तरीके से मार डालता था। उन्हें जिंदा ही एक बड़े से वुडन स्टेक पर घुसा देता था, जिसमें वो इंसान धीरे धीरे तड़प के मर जाता था। कहा जाता है कि एक बार उसने 2000 लोगों को एक साथ इम्पेल किया था और वहां का एक पूरा फील्ड सिर्फ लाशों और खूनों से भर गया था। लेकिन सबसे जो अजीब और डरावनी बात यह थी कि लोगों का कहना था कि व्लाड अपने दुश्मनों का खून पी जाता था। कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसने कई टर्की सोल्जर का सर सिर्फ इसलिए काट दिया था ताकि वो उनके सरों के खून को एक प्याले में भर सके और उसे पी सके। और यही कहानी आगे चलकर ड्रैकुला की लेजेंड बन गई। लेकिन ड्रैकुला सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक डरावनी रियलिटी का भी हिस्सा हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ यूरोप पे ही वैम्पायर्स की कहानियां क्यों नहीं मिली? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर कुछ और? लेकिन दुनिया भर के अलग अलग कल्चर्स में भी वैम्पायर्स का सिमिलर कहानियां मिलती है और हर जगह उनका बस एक ही मोटिव होता है, इंसानों का खून पीना। तो पहले बात करते हैं अपने इंडियन वैम्पायर के, बेताल, जिसे बेताला भी कहा जाता है। हमारे भारत के मैथोलॉजी में एक एंटिटी का जिक्र मिलता है जिसे बेताल कहा जाता है। ये ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जो डेड बॉडीज में घुस जाते और उनको जिंदा कर देते हैं, और ये सिर्फ इंसानों का खून ही नहीं पीते बल्कि उनकी एनर्जी भी चुरा लेते हैं। इसका जिक्र पुराने संस्कृत टेक्स्ट में भी मिलते हैं। ग्रीस मैथोलॉजी, एंशिएंट ग्रीक मैथोलॉजी में लामिया का जिक्र आता है, एक ऐसी औरत जो बच्चों का खून पी जाती है। कहा जाता है कि जीसस की वाइफ हीरा ने उसे एक मॉन्स्टर बना दिया था और वो तब से एक इमॉर्टल वैम्पायर बन गई है। चाइनीज मैथोलॉजी, चाइनीज मैथोलॉजी में एक अलग तरीके का वैम्पायर का जिक्र मिलता है, जियांगसी। ये एक अनडेड क्रिएचर होता है जो इंसानों का लाइफ फोर्स चुरा लेता है। सबसे डरावनी बात यह है कि ये एक डेड बॉडी की तरह सॉलिड होता है और छोटे छोटे जंप्स में मूव करता है, और इसके मिलने की कई जापानीज लोगों ने रिपोर्ट भी की है। फिलीपींस में एक और पावरफुल वैम्पायर लाइक क्रिएचर का जिक्र मिलता है, एसवार्ड। ये एक सेफ शिफ्टर है जो दिन में एक आम इंसान की तरह लगता है, लेकिन रात होते ही एक खून पीने वाला मॉन्स्टर बन जाता है। कहा जाता है ये अपनी लंबी जीभ से सोए इंसानों का खून चूस लेता है। वैम्पायर सिर्फ कहानियों तक में ही सीमित नहीं है। दुनिया भर में कई ऐसे केसेस मिले हैं जो ये प्रूव करते हैं कि शायद वैम्पायर सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं बल्कि एक डरावनी रियलिटी है। अब मैं तुम्हें कुछ रियल लाइफ केसेस बताने वाला हूँ, ठीक है? वैम्पायर ग्रेव्स, सीक्रेट कल्ट्स और अनसॉल्व्ड वैम्पायर मर्डर्स से जुड़े हुए। 18th सेंचुरी, यूरोप के लोग उस समय सिर्फ प्लेग और जंग से ही नहीं डरते थे बल्कि एक और चीज से भी वो परेशान थे, वैम्पायर्स का डर। बहुत सारे ऐसे बॉडीज मिली जो नॉर्मल लाशों से अलग, या बॉडीज सादी सीधी नहीं थी बल्कि कुछ ऐसे सबूत मिले जो प्रूव करते हैं कि लोग मरने के बाद भी जिंदा हो सकते थे। 1795 में सर्बिया के एक छोटे से गांव में एक आदमी का नाम बहुत ज्यादा फेमस हुआ, पीटर वेल्कोजेविच। कहा जाता है पीटर की मौत एक बीमारी की वजह से हुई थी, लेकिन उसके मरने के बाद सिर्फ एक हफ्ते के अंदर उसके परिवार और उसके आसपास के लोग मरने लगे। सबने बस एक ही बात बोली, पीटर रात में लौट कर आता था और उनके खून पीने की कोशिश करता था। गांव के लोग इतना डर गए थे कि उन्होंने पीटर की बॉडी को फिर से खोदकर बाहर निकाला, और उसके बाद जो उन्होंने देखा वो उनकी रूह कपा देती थी। उसकी बॉडी बिल्कुल फ्रेश थी, जैसे कि वो अभी ही जिंदा हो। उसके नेल्स और बाल बड़े हो चुके थे, और सबसे शॉकिंग बात, उसके मुंह से फ्रेश ब्लड निकल रहा था। ये देखते ही गांव वालों ने बिना देर करते हुए उसे एक वुडन स्टिक में घुसा दिया और उसकी बॉडी को जला दिया। ऐसा ही एक और केस 1732 में ऑस्ट्रेलिया के एक सोल्जर आर्नोल्ड पाउली को भी मिला, जिसमें लोगों का कहना था उसकी डेथ के बाद भी वो वापस लौटकर उनका खून पीने लगा। और इसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन में उसकी ग्रेव को खोदी गई तो उसकी बॉडी भी बिल्कुल फ्रेश मिली और उसके मुंह में भी खून के कुछ दाग थे। क्या आज भी वैम्पायर्स मौजूद है? अगर वैम्पायर सिर्फ एक पुरानी कहानी होते तो ये कल्ट्स आज भी एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन दुनिया भर में ऐसे सीक्रेट वैम्पायर्स कल्ट्स मिले हैं जो छुप छुप के अपने रिचुअल्स को करते हैं। क्या एक सिर्फ एक डार्क फैंटेसी है या फिर कुछ और? 2011 में टेक्सास में एक ग्रुप का पता चला जो अपने आप को रियल वैम्पायर्स कहते थे। ये लोग अपने आप को मॉडर्न डे वैम्पायर्स मानते थे और उनका मानना था कि बिना खून पिए वो जिंदा नहीं रह सकते। इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह पता चला कि लोग अपने मेंबर से ही ब्लड डोनेट कर लेते थे और उन्हें सीक्रेटली कंज्यूम करते थे। एक और केस रोमानिया में 2004 में सामने आया,
जिसमें एक आदमी टोमा पेड्री की मौत के बाद उसके परिवार ने यह कहना शुरू कर दिया कि वो रात में उनके सपनों में आता है और उनके गले पर एक अजनबी दाग होता है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को सुबह उठकर अपने शरीर पर कुछ अजीब से बाइट्स के निशान भी मिलते थे। 1997 में मेक्सिको में एक और अजीब केस सामने आया। एक लड़की मारिया गोमेज अपने रूम में मरी हुई मिली। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो चुका था और फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह सामने आया कि उसके शरीर में भी 70% ब्लड मिसिंग था। पुलिस को एक क्लू भी नहीं मिला कि उसका बॉडी का खून गया कहाँ, और आज तक ये केस भी एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। तो देखा तुमने, वैम्पायर सिर्फ कहानियों तक ही सीमित नहीं है, ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसमें साइंस और लॉजिक भी फेल हो जाता है। तो तुम्हें क्या लगता है, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर सच में कोई वैम्पायर इस दुनिया में मौजूद है जो इंसानों का खून पीता है? वैसे तो मैंने तुम्हें इस वीडियो में सिर्फ एक तरीके के वैम्पायर के बारे में ही बताया है। अलग अलग मैथोलॉजी में और काफी सारे वैम्पायर्स मौजूद है, उनके कुछ रियल प्रूफ्स भी मौजूद है, यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी इसका कुछ अलग एक्सप्लेनेशन देती है। पर ये सारी चीजें मैं किसी और वीडियो में कवर कर दूंगा।